देख रहे हैं आप, और सबसे बड़ी बात सीखने वाली, मैं कहता हूं सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सीखिए देश प्रेम क्या होता है। 5 ऐसी गाथाएं जो कारगिल की उस विजय को याद दिलाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि देश प्रेम क्या होता है। सबसे पहली कहानी सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की, जो 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हो गए थे और 19 साल की उम्र में साहस और पराक्रम के लिए जो सबसे बड़ा सम्मान है परमवीर चक्र, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो हमारे जांबाज सैनिक बने। बुलंदशहर में सिकंदराबाद में एक अहीर नाम का गांव है जहां 10 मई 1980 को उनका जन्म हुआ। 1996 में उनके पास में चिट्ठी आई सेना में भर्ती होने की। पूरे गांव में खुशी का ठिकाना नहीं था। योगेंद्र के पिताजी भी सेना में थे, तो अपने पिताजी को उन्होंने देखा था और उन्हें लगता था कि मुझे भी फौज में शामिल होना है, तो फौज में शामिल हुए। उन्हें बहुत खुशी हुई और सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव 1999 में जब उनकी शादी हुई, सिर्फ 15 दिन हुए थे, छुट्टियों में घर आए हुए थे, तभी उनके पास में कारगिल हेडक्वार्टर से बुलावा आता है कि आपको आना होगा। आसपास के लोग समझाते हैं कि अभी तो शादी हुई है, क्या तुम इसको टाल नहीं सकते बुलावे को, क्या तुम रुक नहीं सकते? लेकिन वो कहते हैं नहीं, पहले ड्यूटी, पहले अपना कर्तव्य निभाऊंगा। सामान पैक करते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। जम्मू कश्मीर में जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी जो बटालियन है 18 ग्रेनेडियर, वो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही। योगेंद्र जो थे वो कुछ ही घंटों में पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं अपनी बटालियन के पास, और जब देखते हैं कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उनकी तरफ से गोलीबारी हो रही है तो बिना देरी के मोर्चा संभाल लेते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि इनकी टुकड़ी में बड़े कम सैनिक बचते हैं। दुश्मन सैनिकों को लगता है कि शायद सब खत्म हो गए, तो थोड़े रिलैक्स्ड मोड में आ जाते हैं। ये एक इनकी प्लानिंग थी सामने वाले को झांसा देने की। तो जब ये गोलीबारी बंद होती है, जब पाकिस्तानियों को लगता है कि बटालियन खत्म हो गई, टुकड़ी खत्म हो गई, तब फिर से अटैक कर देते हैं। योगेंद्र सिंह यादव की आंखों में एक ही सपना था कि उस चोटी पर तिरंगा लहराना था, और कमाल करके वो दिखाते हैं। ताबड़तोड़ जो है वो हमला करते हैं। फिर दुश्मन सैनिक जो होते हैं उनमें से एक जो है पीछे की तरफ अपनी आर्मी को सूचना देता है कि यहां पर अभी और इंडियन जो है बचे हुए हैं, और जो है सेना आती है और इन पर फिर से हमला करती है। इस हमले में बताया जाता है कि 15 गोलियां उन्हें लग चुकी थी, लेकिन वो लगातार लड़ते रहे। और इनफैक्ट नीचे वालों को लगा कि शायद वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो पहाड़ी पर से खिसकते हुए नीचे आए और अपनी बटालियन को पूरी सूचना दी कि वहां चोटी पर कितने सैनिक हैं, क्या लोकेशन है। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तब भी वो लोकेशन और सारी जानकारी अपने सीनियर्स को दे रहे थे। ये योगेंद्र सिंह यादव की वीरता का कमाल था कि भारत ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहरा दिया था। दूसरी कहानी है कमांडो दिगेंद्र सिंह की। राजस्थान में सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के गांव में इनका जन्म हुआ। इनके जो फादर थे वो भी भारतीय सेना में शामिल रहे। 1947-48 के युद्ध में उनके जबड़े में 11 गोलियां लगी थी। उनके पिता का नाम था शिवदान सिंह जी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए दिगेंद्र भी भारतीय सेना में शामिल हो गए। 2 राजपुताना राइफल्स में ये शामिल हुए थे। अलग अलग जगहों पर इनकी पोस्टिंग रही थी। जब कारगिल में युद्ध छिड़ा तो इनकी यूनिट को कहा गया कि 24 घंटे में आपको कुपवाड़ा जो है पहुंचना है और फिर जो है मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहना है। इनको जो जिम्मेदारी मिली थी वो मिली थी द्रास सेक्टर की तोलोलिंग की जो पहाड़ियां थी उनकी बर्फीली चोटियों को दुश्मन सेना से मुक्त करवाने की। और ये एक ऐसी जगह थी जहां हमारी जो भारतीय फौज की 3 यूनिट थी वो फेल हो चुकी थी। तो ये चढ़ाई शुरू करते हैं, रात के सन्नाटे में चढ़ाई पूरी करते हैं 12 जून की रात को। और पाकिस्तानी सेना को जो एक बंकर था उसमें दिगेंद्र एक हथगोला जो था वो सरका देते हैं। जोर का धमाका होता है और जो अंदर होते हैं वो सब मर जाते हैं। दुश्मन सैनिकों पर ये बड़ा अटैक था। इनका तीर जो था एकदम सही निशाने पर लगता है। पहला बंकर खत्म हो चुका था। उसके बाद में आपसी फायरिंग तेज हो जाती है और इनकी टीम ने पूरे 11 बंकर तबाह किए थे। दिगेंद्र अपनी वीरता को लेकर आगे बढ़ते रहे, दुश्मन सैनिकों पर लगातार हमले करते रहे। और ये दिगेंद्र की वीरता का कमाल था कि तोलोलिंग की चोटी पर भी तिरंगा लहराने लगा था। हालांकि जो दिगेंद्र थे वो अपनी जीत से ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि उनके जो अपने साथी थे उन्हें खो दिया था। बहुत घायल थे, रो रहे थे। इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो वो श्रीनगर के जो आर्मी हॉस्पिटल था उसमें भर्ती थे। और तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पीठ थपथपा करके कहा था कि वाह मेरे कलयुगी भीम बेटे, तुमने 48 को मारा, 2 को और मार देते तो हाफ सेंचुरी लग जाती। तुम नॉट आउट रहे। उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था।